आज 29 जुलाई है और आज मेरे ट्रेड का लॉजिक आप समझोगे मैंने जो लेवल्स बनाए वो किस हिसाब से। सो फर्स्टली मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स थे जिनको मैंने मार्क कर लिया था। इन मार्क्स हुए जोन्स पर मुझे ट्रेड लेना था और ट्रेड के लिए मुझे कुछ कंफर्मेशन चाहिए थी। जैसे कि अगर मुझे बाई के लिए ट्रेड लेना है तो मुझे बुलिश कैंडल्स चाहिए, और अगर मुझे सेल्स के लिए ट्रेड लेना है तो मुझे सेलिंग की ट्रेड्स सॉरी सेलिंग्स की कैंडल्स चाहिए। सो बाइंग के लिए मेरा टाइमिंग रहेगा लगभग 12 बजे से मैं स्टार्ट होता हूँ, लगभग शाम को 6 से 7 के बीच में जो भी ट्रेड्स बनती है वो ट्रेड्स लेने का मैं कंटिन्यू रखता हूँ। लेकिन मैं कभी लेता हूँ सिर्फ 2 ट्रेड्स, कभी 3 ट्रेड्स या कभी 4 ट्रेड्स भी ले लेता हूँ। सो आज की हमारी ट्रेड स्टार्ट होती नाउ। यहाँ पे 12 बज चुके हैं। 12 बजने के बाद हमारे जोन पर मार्केट आता है और फर्स्टली हमें यहाँ पे एक कैंडल्स देता है जिसमें हमारी यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट होती है हैमर टाइप की, और यहाँ पे जोन के एंड तक हमारा एसएल रहता है और यहाँ तक हमारा 1:2 टारगेट रहता है और ये हमें यहाँ पे फर्स्टली अचीव होता है ना। सेकंड ट्रेड हमारी इसी जोन पर बनती है और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनी है, आपको दिखेगी। तो जब ये बियरिश कैंडल यहाँ पे बनी तो यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होती है और यहाँ पे हमारा 1:2 टारगेट डन होता है। 2 ट्रेड हो चुकी है। नाउ हमारा एक और रूल है कि एक जोन पे सिर्फ 2 ट्रेड ले सकते हैं, एक बाई की और एक सेल की। नाउ उस पे ख़त्म हो गया, तो इस पे अगर बाइंग की अगर ट्रेड बनी तो हम बाइंग की नहीं लेंगे, सिर्फ सेलिंग्स की लेंगे। नाउ यहाँ पे वेट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टेड हैमर के साथ यहाँ हमारी क्वांटिटी यानी कि ट्रेड एक्टिवेट हुई। यहाँ पे लेंगे जोन तक का, यहाँ पे ऐसा रहेगा 1:2 टारगेट इसका भी रहेगा। नाउ कंटिन्यू 3 ट्रेड्स यहाँ पे प्रॉफिट रही। नाउ हमारी नेक्स्ट लेवल्स काफ़ी नीचे थी तो हमने वेट किया, प्रॉपर वेट करना ज़रूरी है। नाउ यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल दिख रही है, तो हमारी इस जोन पे इस जगह पे एंट्री एक्टिवेट होती है और यहाँ से 1:2 का टारगेट रहता है, लेकिन यहाँ पे हमें एसएल हिट हुआ ना। कोई नहीं, हमारी ट्रेड का लॉजिक था कि एक जोन पे सिर्फ हम एक बाई एक सेल ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी सेल इंस्टेंट हो रही है, इंस्टेंट वाली पे हम सेल नहीं लेते, अगर उस पर लेते तो हमारा टारगेट होता है लेकिन ज़्यादा बार लॉस होता है। नाउ इसी जोन पे हम फिर से यहाँ पे एक बियरिश कैंडल बनने का वेट करते हैं और यहाँ पे देखोगे आप फर्स्ट ये सेकंड में एक अच्छी बियरिश कैंडल बनी तो हम यहाँ पे ट्रेड हमारी बनी और यहाँ पे इस जोन तक का एसएल हुआ और 1:2 इसका भी सेम टारगेट रहेगा और यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ। तो कंटिन्यू देख सकते हो 1 टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फोर्थ में एसएल और फिफ्थ टारगेट हुआ। नाउ हमने फिर से वेट किया और इसी नेक्स्ट जोन पे हमारी फिर से यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल बनी है और यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ से हम 1:2 ट्राई करेंगे और यहाँ पे 1:2 हो चुका है। एक्चुअली थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये 1:2 यहाँ पे टारगेट हुआ और यहाँ पे भी टारगेट अचीव हुआ। जब टारगेट अचीव होने के बाद फिर हम इस जोन पे एसएल तक का वेट नहीं करते। यहाँ पे अगर कोई बियरिश कैंडल बनेगी तो हम यहाँ पे फिर से ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमारी बियरिश कैंडल यहाँ पर बन चुकी है तो हम यहाँ पे इस जोन से ऊपर तक यानी इस कैंडल तक का रखेंगे क्योंकि ये कैंडल इसके अंदर थी। तो नाउ यहाँ पे 1:2 का अचीव हुआ। नाउ यहाँ पे 20 बज के मतलब 7 के बाद का टाइम हो गया, तो आज के लिए डे इतना ही रहता और इतनी ही ट्रेड्स मैं ले सकता था। नाउ इससे पहले मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। अगर मैं उस दिन अकाउंट ब्लो नहीं करता और आज ट्रेड लॉजिक के साथ लेता तो कम से भी कम आज मेरा अकाउंट पूरा का पूरा ग्रो हो जाता। मिलते हैं नेक्स्ट डे में कुछ अपडेट रखूँगा। जैसे आपको लग रहा होगा अभी कि मैंने जोन पहले से बना नहीं रखे थे अभी बनाया हूँ, लेकिन मैं कल से ट्राई करूँगा कि मैं पहले जोन बनाऊँ, उसकी वीडियो बना दूँ आपके लिए, और जब डे क्लोज होगा इनकी शाम को मैं फिर से वीडियो बनाऊँ और उसमें बताऊँ कि उस जोन पर आखिर मैंने जो बनाए थे उन्हीं पर आने पर यहाँ पे कैसे कैसे मार्केट ने रिएक्शन दिया और मैंने कैसे ट्रेड ली। मिलते हैं डे नए पे।